नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। अजा एकादशी मोक्षदायिनी है, समस्त प्रकार सुख समृद्धि को देने वाला है और साथ साथ में हमारे बहुत तरह का पापों का नष्ट भी कर देते हैं, पापों से मुक्ति दिलाती है। अजा एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, देख लीजिएगा। आप सुनते हैं व्रत कथा कब और कैसे हमें सुननी है। तो पूजा होने के बाद हाथ में एक फूल ले लीजिएगा या तो फिर थोड़ी सी तिल ले लीजिएगा और 1 लोटा जल आप तैयार करके रेडी करके रख लीजिए। अब हमें कथा सुननी है, तो चलिए सबसे पहले कथा सुन लेते हैं और फिर सुनते हैं कि उस 1 लोटा जल और फूल का हमें क्या करना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, विधान तथा महत्व क्या है, यह जानने के लिए मेरी बड़ी प्रबल इच्छा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार का समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सत्ययुग में सूर्यवंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चंडाल का दास बनकर सत्य का धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार राजा कई वर्ष के बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अजा नामक एक एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा को समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्प की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों में युक्त देखा। उस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुनः राज्य मिल गया और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी की प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करता है उसके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा श्रवण करने मात्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है तथा हमें इस एकादशी की व्रत और जागरण अति अवश्य करना चाहिए। इति अजा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। व्रत कथा सुनने के बाद 1 लोटा जो जल लिया है, ये आप अगर सुबह सुन रहे हैं तो सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दीजिएगा, और अगर आप किसी वजह से शाम को व्रत कथा सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो चंद्र भगवान को अर्घ्य दे दीजिएगा। जो फूल है वो पाठ के ऊपर ही रख दीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अब भगवान श्री विष्णु चरण में ही फूल को समर्पित कर दीजिएगा। इसी तरह से व्रत कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। व्रत कथा अगर संपूर्ण रूप से नहीं सुनते हैं तो फिर पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलती है। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हो तो भी पूजा करके व्रत कथा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस दिन अगर पूजा करना चाहते हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करें, अन्न का त्याग करना चाहिए और साथ में जो भी एकादशी का नियम है वो एकादशी का नियम संपूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आप फलाहारी व्रत रखना चाहते हैं तो फलाहारी भी रख सकते हैं। अगर आप सात्विक आहार खाकर व्रत करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, और अगर आप निर्जला रख सकते हैं तभी भी कर सकते हैं। अपने शरीर और स्वास्थ्य के अनुसार आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए, व्रत कथा सुनना चाहिए, रात्रि जागरण तथा नाम जप करना चाहिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।